जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग एसएससी एमटीएस का प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना चाहते हो तो ये कंटेंट आप सभी के लिए परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि इस कंटेंट में आप सभी के जितना भी क्वेश्चन कराया गया है सारा क्वेश्चन सेलेक्टेड लिया गया ताकि आप सभी को एग्जाम में काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कंटेंट में आखिर किस प्रकार से क्वेश्चन तैयार किया गया ताकि हमारे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लड़ सके और रिजल्ट होने की संभावना बन सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो प्रिय स्टूडेंट न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप सभी के पास अच्छा कंटेंट पहुंच सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, 10 रुपये के नोट पर किसकी हस्ताक्षर होती है? 10 रुपये के नोट पर किसकी हस्ताक्षर होती है? वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर या फिर वित्त सचिव या फिर प्रधानमंत्री। तो 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक के गवर्नर का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 15 अगस्त, 4 जुलाई, 10 सितंबर। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शीत ऋतु होती है जबकि भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है? तो वह कौन सा स्थान है जहाँ पे शीत ऋतु होती है जबकि भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है? तो इसका ऑप्शन है दमिश्क, सिडनी, शंघाई या फिर चीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सिडनी। सिडनी में जब शीत ऋतु होगा तो भारत में ग्रीष्म ऋतु होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरूसलम पवित्र शहर है। जेरूसलम पवित्र शहर है किसका? यहूदियों का, ईसाइयों का, मुसलमानों का या फिर सभी का? तो जेरूसलम एक पवित्र स्थान किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी का। अगला है, 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्रसिद्ध समुद्री यात्री जिसे वास्को डी गामा कहते हैं वो कहाँ उतरा था? तो 15वीं शताब्दी के 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्रसिद्ध समुद्री यात्री वास्को डी गामा कहाँ उतरा था? कालीकट, कोची, गोवा या फिर मंगलौर। तो वास्को डी गामा किस तट पे उतरा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीकट। कालीकट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ISO 9000 क्या है? ISO 9000 क्या है? एक विदेशी कार है, नई आकाशीय गैलेक्सी है, उच्च गुणवत्ता का मानक है या फिर नए रॉकेट प्रौद्योगिक है? तो ISO 9000 क्या है? तो यह एक नई आकाशीय गैलेक्सी है जो कि अभी फिलहाल में खोज की गई है। अगला है, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थान किसने किया था? तो यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? ये संस्थान किसने किया था? तो लाला हरदयाल या लाला लाजपत राय या फिर अजीत सिंह या बिपिन चंद्र पाल। तो यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना कौन किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1773 का विनिमय अधिनियम द्वारा, 1784 के प्रिंस इंडिया अधिनियम द्वारा या 1793 में चार्ट अधिनियम द्वारा या 1813 में चार्ट अधिनियम द्वारा। तो कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 का विनिमय अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो कि मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? बाल, लिम्पोपो, नाइजर या जाम्बेजी।
तो निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो मकर रेखा को 2 बार गुजरती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम लिम्पोपो नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है। क्रिकेट बैट के लिए बिलो, जो क्रिकेट बैट में जो बिलो लगा होता है जहाँ से पकड़ के खेलते हैं, तो ये बिलो कहाँ से प्राप्त होता है। उष्णकटिबंधीय वन से, या वर्षा प्रचुर वन से, या पतझड़ी वन से, या संकुरी वन से। तो क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पतझड़ी वन से। पतझड़ी वन इज द राइट आंसर। अगला है एशिया का सबसे बड़ी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी आप सभी को बताना है। इंडस नदी, यांगटीसी नदी, हांग नदी, या गंगा नदी। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यांगटीसी नदी। यांगटीसी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। अगर आप सभी से पूछें भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, और चौड़ी नदी पूछे भारत की तो ब्रह्मपुत्र नदी। पर यहाँ पूछा एशिया की सबसे बड़ी नदी, तो यांगटीसी नदी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है भारत में 14 प्रमुख बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किस वर्ष किया गया था। 1967, 1968, 1969 या 1971। तो भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 ईस्वी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारत के राष्ट्रपति, या फिर भारत सरकार द्वारा। तो 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शताब्दी को संबोधित करने के लिए किया गया है। तो शताब्दी एक्सप्रेस आप लोग जानते होंगे, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम शताब्दी को संबोधित करने के लिए किसको संबोधित करने के लिए करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी, या भारत का स्वतंत्रता युद्ध, या फिर जवाहरलाल नेहरू को। तो शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शताब्दी को संबोधित करता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से रबी फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है। अगर अभी तक जितने भी प्यारे स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब किए बिना देख रहे वीडियो को, तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है। तो रबी फसल कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चावल रबी फसल नहीं है। नेक्स्ट है कोलकाता और दिल्ली के द्वारा जुड़े हुए हैं नेशनल हाईवे बताना है कि कोलकाता और दिल्ली को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 9, या फिर नेशनल हाईवे 6। तो कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाला कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NH2। NH2 मतलब नेशनल हाईवे 2। अगला है भारत का सबसे सूखा भाग है। भारत का सबसे सूखा भाग कौन है। पश्चिमी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, या मध्य प्रदेश। तो भारत का सबसे सूखा भाग कौन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी राजस्थान इज द राइट आंसर। अगला है मुंबई हाई किससे संबंधित है। मुंबई हाई किससे संबंधित है। इस्पात, पेट्रोलियम, मकबरा, या जूट। तो मुंबई हाई किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत के दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी। तो भारत के दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी। 1955, 1956, 1957 या 1958। तो भारत ने दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1957 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
अवशोषांग का उदाहरण क्या है? अवशोषांग का उदाहरण क्या है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, निमेषक पटल या फिर थायराइड ग्रंथि, फेफड़ा या फिर अग्नाशय। तो अवशोषांग का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निमेषक पटल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मानव की अग्रभुजा किसका उदाहरण है? मानव की अग्रभुजा किसका उदाहरण है? तृतीय श्रेणी उत्तोलक या चतुर्थ श्रेणी उत्तोलक या प्रथम श्रेणी उत्तोलक या फिर द्वितीय श्रेणी उत्तोलक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक मानव की अग्रभुजा का उदाहरण है। सॉरी, द्वितीय नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए होगा, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक मानव की अग्रभुजा का उदाहरण है। अगला है, अल्फा कण होता है। अल्फा कण क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या उपयुक्त सभी। तो अल्फा कण क्या होता है? तो वह धनात्मक होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघटक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघटक? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या एसीटेट एसिड या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघटक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द राइट आंसर। अगला है, स्वचालित वाहनों में द्रव-चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्वचालित वाहनों में द्रव-चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर या फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर या बर्नौली के सिद्धांत पर या पॉइसन के सिद्धांत पर? तो स्वचालित वाहनों में द्रवित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? संलयन, विघटन, रेडियो सक्रियता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संलयन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यक होती है? कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यक होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबल या फिर कंपायर या फिर लोडर। तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यक होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोडर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों तरफ किसी गृह के रास्ते को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों तरफ के गृह के रास्ते को क्या कहते हैं? कॉस्मिक हाईवे, ऑर्बिटल रूट या फिर गंगा। तो सूर्य के चारों ओर रास्ते को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, सूर्य के चारों ओर गृह रास्ते को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा। आज के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज इतना ही है। जो प्रिय स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो ऑल।